अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सपीरियंस विद अली रज़ा। उम्मीद है आप सब लोग हेड ऑफिस से होंगे। और जैसे कि आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ टू प्रिपेयर योर बैंक स्टेटमेंट फॉर वीज़ा पर्पस। सो आज मैं आपको कंप्लीट गाइड करूंगा ए टू जेड। बैंक स्टेटमेंट होती क्या है, सैलरी पर्सन को क्या करना होता है, और वीज़ा के लिए कैसे आप लोग बैंक स्टेटमेंट शो कर सकते हैं, कैसे उसको तैयार कर सकते हैं। ठीक है, बैंक स्टेटमेंट में किन किन चीज़ों का ख्याल करना है, और यूके को हाईलाइट करेंगे। स्पेशली बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन होते हैं बैंक स्टेटमेंट को लेके, कितना बैलेंस शो करना है, कैसे तैयार करनी है, यूके कौन सी बैंक स्टेटमेंट एक्सेप्ट करता है। और बिल्कुल यूके के साथ साथ अदर कंट्रीज़ में, यूरोप में, कनाडा में और दूसरे कंट्रीज़ में जहां आपको वीज़ा अप्लाई करने के लिए बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो आज इस वीडियो में मुकम्मल मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा बैंक स्टेटमेंट क्या है, किस तरह आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं, और किस तरह आपने इसको रन करना है मंथली बेसिस पे, कैसे एक्सपेंस करने हैं, कैसा इसको यूजेज करना है, और एट द एंड इसको 4 मंथ के लिए, 6 मंथ के लिए कैसे आपने तैयार करना है। और आज बैंक स्टेटमेंट के ऊपर बात होगी। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सबसे कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि इन फ्यूचर ऐसी मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि आज का टॉपिक बैंक स्टेटमेंट के ऊपर है, तो बैंक स्टेटमेंट तैयार करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा गाइड करूंगा बैंक अकाउंट के मुतालिक। ठीक है, बैंक अकाउंट को आप पहले समझिए, बैंक अकाउंट से देन आप बैंक स्टेटमेंट की तरफ जाइए। जैसे कि आज का टॉपिक है प्रिपेयर बैंक स्टेटमेंट फॉर यूके, यूरोप। ठीक है, अब इसमें मैं आपको पहले बताऊंगा टू काइंड ऑफ बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, दो किस्म की बैंक स्टेटमेंट होती हैं लोगों के पास, जैसे कि एक फ्री अकाउंट प्लस सैलरी अकाउंट। सबकी सैलरी आ रही है, ठीक है, लेकिन प्रॉपर मेंटेन नहीं है अकाउंट। ठीक है, सैलरी भी आ रही है, एक्स्ट्रा डिपॉजिट भी हो रहे हैं, किसी दोस्त की तरफ से आ गया, किसी से पैसे लेने हैं, किसी को देने हैं, ट्रांसफर तो कर रहे हैं अपने अकाउंट से, उसका मुश्किल नहीं है। बट आपके अकाउंट में जो क्रेडिट होते हैं आपके दोस्तों की तरफ से या किसी की भी तरफ से, ठीक है, एक तो उस तरह का अकाउंट होता है फ्री अकाउंट, मतलब सैलरी भी आ रही है, एक्स्ट्रा क्रेडिट भी है, आप खुद भी डिपॉजिट कर रहे हैं, ये सब चीजें। उसके बाद दूसरा जो बैंक अकाउंट है वो है ओनली सैलरी अकाउंट, मतलब कि ओनली सैलरी अकाउंट। जिस तरह यूके को बैंक स्टेटमेंट चाहिए कि आपका सैलरी अकाउंट है ओनली, जिसमें मंथ में जस्ट वन टाइम सैलरी क्रेडिट होती है, उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा डिपॉजिट ना आप करते हैं, ना आपके अकाउंट में किसी और साइड से कोई पैसा आता है। ठीक है, जो पैसे हैं, जो सैलरी है, बस उसी को आप यूटिलाइज करते हैं, उसी में से आप यूज करते हैं और उसी में से आप सेव करते हैं। ठीक है, और इसमें एक एक्स्ट्रा चीज मैं ऐड करूंगा, होल्ड टू अकाउंट। ठीक है, ये मैं अपने काफी दोस्तों को भी मशवरा देता हूँ। अभी रिसेंटली मेरे दोस्तों ने भी यूके के वीजे हासिल किए हैं, और बिल्कुल उन्होंने भी ऐसे ही बैंक स्टेटमेंट मेंटेन की है। ठीक है, और अपने दो अकाउंट रखे हैं। ठीक है, आप अपना एक पर्सनल अकाउंट रखिए, सैलरी पर्सन अकाउंट। ठीक है, जिसमें आपकी सिर्फ सैलरी आ रही है, वो आपका पर्सनल अकाउंट है। वो अकाउंट आप किसी के साथ भी शेयर ना कीजिए, जिसमें आपकी सिर्फ सैलरी आ रही है। ठीक है, जिसमें आपको भी किसी किस्म का डर ना हो कि वहां से ना पैसे आ जाएं, या उसके पास जो मेरा अकाउंट नंबर है वो मुझे वहां से ना भेज दे। ठीक है, आप अपना एक सैलरी पर्सनल अकाउंट रखिए, जिसमें आपकी सिर्फ सैलरी क्रेडिट हो, उसमें आप यूजेज के लिए सेव कीजिए, एक्सपेंस कीजिए, वो आपकी बैंक स्टेटमेंट पर्सनल रहेगी। ठीक है, एक आप अकाउंट होल्ड कीजिए, नॉर्मल अकाउंट। ठीक है, जो अगर किसी को आप पैसे मंगवाने हैं, ठीक है, अगर किसी से सम टाइम होता है कि यार मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, डिपॉजिट कर दो, या जो भी आपको किसी किस्म की कोई जरूरत पड़ सकती है सम टाइम, तो आप अपना एक फ्री अकाउंट अपने पास रखिए। ठीक है, जो अगर आपने फ्री यूज करना हो, ठीक है, किसी से पैसे मंगवाने हो या डिपॉजिट करना हो, या सम टाइम आपके पास कोई ऐसी अमाउंट आ जाती है जो आप अपने सैलरी अकाउंट में एकदम नहीं डाल सकते, अगर आप यूके के लिए स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, या वैसे ही आप अपनी स्टेटमेंट प्रिपेयर ही रखना चाहते हैं, तो अगर आपके पास कोई अमाउंट आ गई या 5,000, 10,000, तो डेफिनेटली आप उसको कैश कैरी तो नहीं करेंगे, तो आपके पास एक एक्स्ट्रा नॉर्मल फ्री अकाउंट होना चाहिए जो आप फ्री यूज करें। ठीक है, तो ये
चीज़ों को आप माइंड में रखिए। सैलरी के लिए एक स्पेशल अकाउंट रखिए, ठीक है? जो आप बैंक स्टेटमेंट यूके के लिए यूज़ करेंगे, और फिर डेफ़िनिटली जब आप एक दफ़ा यूके के लिए बैंक स्टेटमेंट तैयार कर लेंगे, तो फिर आपको भी समझ आ जाएगी बैंक स्टेटमेंट होती क्या है, और फिर आप हाँ, ऑलवेज़ अपने यूरोप के लिए, कनाडा के लिए, किसी भी कंट्री के लिए जब भी स्टेटमेंट देंगे तो डेफ़िनिटली आप बिल्कुल सेम यूके की तरह ही देंगे, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट असल होती ही बिल्कुल वैसी है जैसे यूके माँगता है, ठीक है? और उसके बाद आप अपना एक एक्स्ट्रा अकाउंट रखिए फ्री, जिसमें अगर आपको सम टाइम अगर नीड पड़ गई तो आप अपना फ्री अकाउंट यूज़ कर सकें। और इसके बाद हम बात करते हैं कि कैसे आपने अपनी यूके के लिए बैंक स्टेटमेंट मेंटेन करनी है, और कैसे आपकी बैंक स्टेटमेंट होती क्या है, कैसे उसको तैयार करना है, और बिल्कुल यूके की तरह, और यूके के साथ-साथ यूरोप में भी वैसे ही बैंक स्टेटमेंट लगाइए, ठीक है? और किसी दूसरे कंट्री के लिए लगा रहे हैं तो बिल्कुल वैसे ही आपने स्टेटमेंट तैयार करनी है, और एक ही स्टेटमेंट तैयार करने का फ़ॉर्मूला है, वो मैं आपको अपडेट करता हूँ। के लिए कैसे आप लोगों ने बैंक स्टेटमेंट मेंटेन करनी है, और बिल्कुल वैसे ही आप अपनी बैंक स्टेटमेंट आयरलैंड के लिए, यूरोप के किसी भी कंट्री के लिए, और उनके अलावा भी किसी भी कंट्री के लिए आप बिल्कुल ये इसी तरह ही बैंक स्टेटमेंट दे सकते हैं, और ऐसी मेंटेन और वेल बैंक स्टेटमेंट पे 100% वीज़ा मिलता है, ठीक है? बाकी डॉक्यूमेंट्स तो आप अरेंज कर ही लेते हैं, इतनी मुश्किल कोई बात नहीं है, लेकिन बैंक स्टेटमेंट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो हर बंदे की प्रोफाइल को एक दूसरे से डिफरेंट करता है, ठीक है? तो जैसे कि बैंक स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे, यूके के लिए मिनिमम 4 मंथ की बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है, ठीक है? सम लोग बोलते हैं कि 6 मंथ का चाहिए, ठीक है? या 6 मंथ का ही होना चाहिए, ठीक है? मिनिमम 4 मंथ की बैंक स्टेटमेंट चाहिए, ठीक है? और अगर आप 6 मंथ की लगाना चाहें, वो आपकी मर्ज़ी है, बट रिक्वायरमेंट 4 मंथ के लिए है। आज मैं आपको 4 मंथ की बैंक स्टेटमेंट का एक चार्ट बना के समझाऊँगा, ठीक है? और बिल्कुल आप वैसे ही अपनी बैंक स्टेटमेंट तैयार कर सकते हैं, ठीक है? और जब भी यूके का वीज़ा आपने अप्लाई करना है, अगर आपको फर्स्ट टाइम में मिल गया, अगर आप सेकंड टाइम में भी यूके का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, तो सेकंड टाइम में भी आपने बिल्कुल वैसे ही बैंक स्टेटमेंट शो करवानी है। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि एक दफ़ा मिल गया, तो नेक्स्ट टाइम जैसे मर्ज़ी शो कर दो, कोई मुश्किल नहीं है। फर्स्ट टाइम की तरह ही आपने सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, जब भी आपने यूके का वीज़ा अप्लाई करना है, स्टेटमेंट आपको वेल मेंटेन ही शो करनी पड़ेगी, ठीक है? और इसके साथ एक और चीज़ ऐड करूँगा कि बहुत सारे लोगों का होता है क्वेश्चन कि मिनिमम क्लोजिंग बैलेंस कितना होना चाहिए जब आप यूके का वीज़ा अप्लाई करें। तो मैं आज आपको बता देता हूँ कि यूके के लिए क्लोजिंग बैलेंस जो है वो मिनिमम 30,000 होना चाहिए आपका, ठीक है? 30,000 इसलिए होना चाहिए कि जैसे कि अगर आप यूके का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, तो आपने अपना एक्सपेंस शो किया है 10,000 दिरहम, ठीक है? 10,000 दिरहम के हिसाब से अगर आप 30,000 का बैंक स्टेटमेंट अपना शो करते हैं, तो वीज़ा ऑफिसर को भी समझने में आसानी होगी कि इस बंदे के पास 30,000 दिरहम अवेलेबल है। तो अगर ये यूके जा रहा है, 10,000 अपना एक्सपेंस करेगा, तो फिर भी इसके पास पीछे 20,000 दिरहम रहेगा, ठीक है? अगर आपका बैलेंस 20,000 है, 22,000 है, ठीक है? उसमें आप अपना एक्सपेंस शो करते हैं 10,000 दिरहम, तो फिर उसमें 50-50 आ जाएगा, ठीक है? कि अगर आपका 20,000 दिरहम बैंक स्टेटमेंट है, आप वो यूके के लिए लगा देते हैं, तो उसमें फिर वीज़ा ऑफिसर को समझने में थोड़ा मुश्किल होगा कि इसके पास तो 20,000 है। तो मुझे नहीं लगता कि ये अपनी हाफ अमाउंट अपनी यूके में जाके स्पेंड कर रहा है, वो भी 8 से 9 दिन में, ठीक है? तो ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं समझने के लिए। और इसी से आप अपना एक्सपेंस बैंक स्टेटमेंट से, और अपने एक्सपेंस और यूके का एक्सपेंस, ये सब चीज़ें आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट से ही, इनके सवाल और इनके जवाब आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट से ही निकालने हैं, ठीक है? तो जैसे कि आज बात करेंगे बैंक स्टेटमेंट पर, और बिल्कुल आपको मैं बिल्कुल वैसे ही बैंक स्टेटमेंट के बारे में गाइड करूँगा जैसे मैंने अपने लिए मेंटेन की थी बैंक स्टेटमेंट। और बैंक स्टेटमेंट को लेके कि इसमें कोई स्पेसिफिक डेट नहीं है कि मंथ का स्टार्ट है तो फर्स्ट से मैं स्टार्ट करता हूँ, या अभी तो मंथ का मिड चल रहा है, ठीक है, 17 है, 18 है, अभी मैं स्टार्ट नहीं कर सकता। बैंक स्टेटमेंट आप किसी भी दिन स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, उसके लिए कोई डे नहीं है, ठीक है। अगर आप 15 को स्टार्ट करते हैं तो डेफिनेटली आप 15 से स्टार्ट करें। और जब आपने अपना यूके का वीज़े के लिए अगर 4 मंथ के लिए अपनी बैंक स्टेटमेंट मेंटेन कर रहे हैं, तो उसको 15 से 15, ठीक है? ऐसे 4 मंथ की आप बैंक स्टेटमेंट तैयार कर सकते हैं। अगर आप अ, 10 तारीख से बैंक स्टेटमेंट तैयार कर रहे हैं, ठीक है? तो 10 से 10
आप बैंक स्टेटमेंट अपनी शो करवाएँ, ठीक है? अगर आप 5 तारीख से बैंक स्टेटमेंट शुरू कर रहे हैं, तो 5 तारीख से 5 से 5 आप ऐसे बैंक स्टेटमेंट अपनी शो करवा सकते हैं, ठीक है? और जैसे मेरे टाइम पे मैंने 15 तारीख को अपनी बैंक स्टेटमेंट स्टार्ट की थी, तो मैंने 15 से लेके 15 तक 4 महीने की, ठीक है? 4 महीने की बैंक स्टेटमेंट मैंने शो की थी। और बिल्कुल ऐसे ही आप लोग भी बैंक स्टेटमेंट तैयार कीजिए। फ़र्ज़ मान के हम एक सैलरी को लेके चलते हैं, 10,000 दिरहम सैलरी को लेके चलते हैं कि आपने कैसे इसको अपना बैंक स्टेटमेंट मेंटेन करनी है, ठीक है? कितना डिपॉज़िट करना है, कौन-सी डेट पे डिपॉज़िट करना है, उस हिसाब से इंशाल्लाह बात करते हैं। और जैसे कि अभी सैलरी है आपकी 10,000 दिरहम, ठीक है? 10,000 दिरहम आपकी सैलरी है, ठीक है? और आपने बैंक स्टेटमेंट स्टार्ट करनी है 15 तारीख को, ठीक है? तो 14 तारीख को आप अपने अकाउंट में 12,000 दिरहम डिपॉज़िट कर दीजिए खुद ही, ठीक है? 12,000 दिरहम आपके अकाउंट में आ गए 14 तारीख को। 15 तारीख को आपके अकाउंट में 12,000 दिरहम शो होगा, ठीक है? बिल्कुल ऐसे ही है। और जो नेक्स्ट 15 दिन होंगे, उनमें आपने अपना 2,000 दिरहम तक यूज़ करना है, ठीक है? उसमें आप छोटी-छोटी ट्रांज़ैक्शंस कीजिए, 30 की, 40 की, ग्रोसरी, पेट्रोल पंप या कहीं पे भी, ठीक है? अगर आपके पास पोस्टपेड है, ऑटो पेमेंट भी लगा दीजिए, ठीक है? और इस तरह छोटी-छोटी ट्रांज़ैक्शंस कीजिए ताकि आपकी स्टेटमेंट थोड़ी लंबी बने, ठीक है? उसके बाद जैसे ही आपका नेक्स्ट मंथ स्टार्ट होगा, ठीक है? फर्स्ट से आप अपनी जैसे ही 10,000 दिरहम अपनी सैलरी ऐड करेंगे उसमें, प्लस अगर आपका पिछला अगर आपने 2,000 यूज़ किया है तो आपका 10,000 दिरहम वो ऐड हो जाएगा, ठीक है? इस तरह आपकी ये 20,000 दिरहम आपकी बैलेंस हो जाएगा, ठीक है? 20,000 दिरहम आपका बैलेंस हो जाएगा और इसमें आपको मैं बताऊँगा एक्सपेंस, ठीक है? एक्सपेंस जो है ना आपका 10,000 सैलरी के हिसाब से, एक्सपेंस आपके मिनिमम 6,000 होने चाहिए, ठीक है? और 4,000 आपकी सेविंग होनी चाहिए, ठीक है? जैसे कि अब 20,000 दिरहम से आपके 6,000 एक्सपेंस निकल गए। जैसे कि आपकी सैलरी क्रेडिट हुई है, तो डेफ़िनेटली लोग रूम के रेंट देते हैं या अपने घर पैसे भेजते हैं, तो 2,000 3,000 अमाउंट निकालनी पड़ती है, ठीक है? तो आप बिल्कुल अगर आपकी 10,000 सैलरी आई है, तो आप आज अगर सैलरी आई है तो कल आप 2,000 दिरहम कैश विथड्रॉ कर लीजिए, ठीक है? और उसके बाद ऐसे 300 कैश विथड्रॉ, 500 कैश विथड्रॉ और उसी के साथ-साथ आप इसको सुपरमार्केट्स में, ग्रोसरी में, कहीं पे भी जाते हैं, कोशिश कीजिए सिर्फ़ अपना कार्ड ही यूज़ कीजिए। कैश कम से कम अपने पास रखिए, ठीक है? ऐसे आपने 6,000 का एक्सपेंस तैयार करना है अपनी बैंक स्टेटमेंट से, ठीक है? और 4,000 आपने हर महीने सेव कर देना है, ठीक है? ऐसे जब ये नेक्स्ट मंथ खत्म होगा, तो आपके अकाउंट में 24,000, ठीक है? 24,000 सेव होगा, ठीक है? 24,000 सेव होगा और इसी के साथ-साथ 24,000 के साथ-साथ फिर नेक्स्ट मंथ आपके अकाउंट में 10,000 सैलरी आएगी, ठीक है? उसमें 6,000 आपने एक्सपेंस कर लिया और फिर 4,000 ऐड होगा, ठीक है? और उसके बाद ये बन जाएगा 28,000, ठीक है? और बिल्कुल ऐसे ही उससे नेक्स्ट मंथ आपकी फिर 10,000 सैलरी आएगी, उसमें 6,000 एक्सपेंस होगा, 4,000 सेव हो जाएगा, उससे आपकी बैंक स्टेटमेंट बन जाएगी 32,000, ठीक है? और बिल्कुल ऐसे ही आपने उससे नेक्स्ट मंथ फिर आपने 10,000 सैलरी क्रेडिट की, ठीक है? 6,000 एक्सपेंस कर दिया, 6,000 एक्सपेंस करके फिर 4,000 सेव हो गया, उससे आपकी बैंक स्टेटमेंट बन जाएगी 36,000, ठीक है? अब ये 36,000 की आपकी बैंक स्टेटमेंट परफेक्ट है यूके के लिए, ठीक है? और एक आदमी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है? अगर आप 36,000 दिरहम की भी बैंक स्टेटमेंट शो करते हैं और उसमें अपना 10,000 दिरहम यूके का एक्सपेंस शो करते हैं, फिर भी वीज़ा ऑफिसर के लिए समझने के लिए बहुत बेहतरीन है कि 10,000 ये बंदा एक्सपेंस कर रहा है, फिर भी उसके पास पीछे 26,000 दिरहम सेव रहेगा, ठीक है? और जैसे ही आपके अकाउंट में अगर 32,000 है, 36,000 है, 30,000 है, ठीक है? 15 तारीख को आपने बैंक स्टेटमेंट स्टार्ट की थी, ठीक है? 15 तारीख से लेके इस महीने की 15 तारीख तक, ठीक है? सिर्फ आपके अकाउंट में सैलरी क्रेडिट हुई है, कोई एक्स्ट्रा डिपॉजिट नहीं है, ठीक है? तो बिल्कुल 15 तारीख से 15 तक, ठीक है? तो जैसे कि आपने 15 तारीख को अपनी बैंक स्टेटमेंट स्टार्ट की थी, फर्स्ट मान के चलते हैं 15 अक्टूबर को आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट स्टार्ट की थी, ठीक है? उसके बाद आ जाएगा 15 नवंबर, ठीक है? उसके बाद आ जाएगा 15 दिसंबर, उसके बाद आ जाएगा 15 जनवरी, ठीक है? उसके बाद आ जाएगा 15
फरवरी, ठीक है। तो इसमें अक्टूबर को आपने बैंक स्टेटमेंट स्टार्ट की, फॉर एग्जांपल नवंबर में आपका फर्स्ट मंथ, दिसंबर में आपका सेकंड मंथ, जनवरी में आपका थर्ड मंथ और फेब में आपका फोर्थ मंथ कंप्लीट, ठीक है। इस तरह आपने, इस तरह जैसे ये 15 तारीख है, ये 10 भी हो सकती है, ये 5 भी हो सकती है, ये 20 भी हो सकती है, ये 8 भी हो सकती है, ये 7 भी हो सकती है। तो बैंक स्टेटमेंट किसी भी दिन आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। जब आपको लगता है कि आज से मैं स्टार्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अगर आपके पास पैसे हैं, ठीक है, और बस आपने बैंक स्टेटमेंट को स्टार्ट करना है, तो जितने पैसे हैं आप उसमें से अपना 10,000 12,000 दिरहम उसके अंदर रहने दीजिए, बाकी सारे कैश विड्रॉ निकाल लीजिए, ठीक है। और उसको अपने दूसरे अकाउंट में रखिए जो आपका फ्री अकाउंट है, ठीक है। और बिल्कुल ऐसे ही आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट तैयार करनी है, ठीक है। और 60% अपना सैलरी से 60%, ठीक है, आपने यूजेज रखना है, 55%, 60%, ठीक है। और जहाँ तक सेविंग की बात है, 40%, 45% आपने सेविंग रखनी है, ठीक है। एक्स्ट्रा डिपॉजिट कोई नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक सैलरी क्रेडिट हो आपके अकाउंट में। बिल्कुल इसी तरह ही यूके को समझ आती है बैंक स्टेटमेंट की, और बिल्कुल इसी बैंक स्टेटमेंट के ऊपर यूके आपको वीजा देगा। और बैंक स्टेटमेंट ही सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है यूके के लिए, ठीक है। अगर बैंक स्टेटमेंट को आपने अच्छे से मेंटेन कर लिया, ठीक है, सब्र से काम लिया, 4 महीने अपना वेट किया, बैंक स्टेटमेंट मेंटेन की, और 100% आपको वीज़ा मिलेगा, ठीक है। और इसमें कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बस बैंक स्टेटमेंट को आपने अच्छे से मेंटेन करना है। बाकी डॉक्यूमेंटेशन तो हो ही जाएगी। जब आपके पास एक अच्छी बैंक स्टेटमेंट होगी तो आप अपनी एक्सपेंस भी अच्छे शो कर सकेंगे, अपनी सैलरी के साथ साथ अपनी बाकी चीज़ें भी आप अच्छे तरीके से शो कर सकेंगे। और एक और चीज़ मैं ऐड करूंगा, अगर आप लोग अपना 10,000 दिरहम अपना यूके का एक्सपेंस शो करते हैं, तो उसको देख के चलिए कि आपने जो होटल बुकिंग साथ लगाई है वो कहीं 8,000 दिरहम की तो नहीं है, ठीक है। ये एक छोटी सी चीज़ है, लेकिन हर एक बंदे को ये समझ नहीं आती। अगर आपने 10,000 दिरहम अपना एक्सपेंस शो किया है ना, तो जो होटल बुकिंग आप साथ अटैच करेंगे ना, तो मिनिमम इसके साथ साथ मिनिमम जो होटल बुकिंग होनी चाहिए वो 3,400, 3,500, 3,700, इससे ज्यादा की ना हो, ठीक है। क्योंकि समटाइम लोग ऐसा करते हैं कि एक्सपेंस तो शो कर दिया 10,000 दिरहम, ठीक है, होटल बुकिंग कोई भी होटल बुकिंग डॉट कॉम से आपने बुक कर ली, उसके पैसे भी नहीं देखे, क्योंकि आप लोगों ने कौन सा पे करने हैं, आप लोगों ने कौन सा वहां पे जाके स्टे करना है, जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए होटल बुकिंग तो कर ली। लेकिन होटल बुकिंग भी वो कीजिए जिसके पैसे, और उसके साथ साथ डेफिनेटली आपने जब होटल बुकिंग और अपना फ्लाइट, अपनी हर चीज उनको मेंशन की है कि मेरा 10,000 टोटल एक्सपेंस है, जिसमें आपकी फ्लाइट भी आ रही है, जिसमें आपका होटल भी आ रहा है, जिसमें आपके अदर एक्सपेंस भी है, फूड भी है, ठीक है। तो उसी हिसाब से अपना होटल बुकिंग 3500 तक का ही आप करें, ठीक है। क्योंकि 3500 में आपका जब एयर टिकट अटैच होगा तो वो भी ऑलमोस्ट 3,3500 का होगा। और इसी तरह आपके जो 10,000 दिरहम है वो 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, एक होटल में, एक एयर टिकट में, और एक आपके पर्सनल फूड वगैरह में, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं बैंक स्टेटमेंट के हवाले से। उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और फिर भी अगर कोई चीज़ मिस हो गई हो, या आपका इसके बाद भी अगर कोई क्वेश्चन हो, आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप लोगों के लिए बनाता रहूं। और मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।